बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 150 लार्ज डैम्स हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तान के जितने भी इम्पोर्टेंट डैम्स हैं मैं उनको डिस्कस करूंगा और डैम्स से जनरल नॉलेज का आपको पता है इम्पोर्टेंट पोर्शन है और क्वेश्चंस आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में आते हैं। अगर आप किसी भी स्क्रीनिंग एवल्यूशन टेस्ट में अपेयर होते हैं, जैसे आपके पास ईटा, NTS, CTS, इसके अलावा जो आपके पास फेडरल जॉब्स आती हैं ASF, FIA, IB, CSS और PMS के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भी अगर आप प्रिपेयर करें तो इस तरह के क्वेश्चंस का आपके साथ आमना सामना होता है। अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, किस डैम की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है, कौन सा डैम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, कौन सा सबसे ओल्डेस्ट डैम है, कौन सा सबसे एक्सपेंसिव डैम है, ये क्वेश्चंस और भी बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर आप किसी भी स्क्रीनिंग टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप पास्ट पेपर्स में जितने MCQs आ चुके हैं वो मैं डिस्कस करूंगा और आने वाले एग्जाम्स में किस तरह से MCQs इसमें से आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप डैम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएगा तो आप वो बड़ी आसानी से टैकल कर लेंगे। तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तरबेला डैम से। तो ये किस रिवर पर सिचुएटेड है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ISSB में अक्सर आता है, हमेशा रिपीट होता है। तो ये इंडस रिवर पर सिचुएटेड है और याद रखें इंडस रिवर जो है ये दुनिया का हमारे पास 18वां बड़ा दरिया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है और दुनिया में 98वें नंबर पे आता है। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तरबेला डैम किस जगह पे सिचुएटेड है, तो ये स्वाबी में सिचुएटेड है। स्वाबी हमारे पास KPK का सिटी है और स्वाबी की जो तहसील है टोपी उसके करीब, और ये जो हरिपुर जो शहर है उसके भी करीब लगता है। क्लियर है, यानी टोपी और हरिपुर के दरमियान में तरबेला डैम सिचुएटेड है। डैम की देखें दो टाइप्स होते हैं, एक टाइप को कहते हैं अर्थ फिल्ड डैम और दूसरे हमारे पास होते हैं एम्बार्केड डैम्स। तो अर्थ फील्ड डैम से ये मुराद कि ये हमारे पास मिट्टी का बना हुआ डैम है। अब क्लियर कट ये समझ लें, तो ये हमारे पास एक मिट्टी का डैम है एंड बिगेस्ट अर्थ फील्ड डैम इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया में सबसे बड़ा मिट्टी का बना हुआ डैम है तरबेला डैम। क्लियर है यहाँ तक? जहाँ पर भी अर्थ फील्ड का नाम है तो ये दुनिया में सबसे बड़ा अर्थ फील्ड डैम है। तरबेला डैम की बुलंदी हमारे पास 143 मीटर है। तो इस लिहाज से ये कितने फीट हो गई, ये 470 फीट हो गई। जैसे कि आपको पता है 1 मीटर 3.37 फीट के होता है, तो आप 143 को मल्टीप्लाई कर दें 3.37 से तो आपको 470 आंसर मिल जाएगा। तो इस लिहाज से ये 143 मीटर और 470 फीट इसकी बुलंदी है। इसकी कंस्ट्रक्शन हमारे पास स्टार्ट हुई थी 1968 में और ये हमारे पास इसकी ओपनिंग डेट यानी ये प्रॉपर ऑपरेट कब से करने लगा है, ये हमारे पास 1976 से ये डैम ऑपरेट कर रहा है तरबेला डैम। अभी तक तरबेला डैम वैसे ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम था और अभी भी बाज़ बुक्स में, बाज़ जगहों पर, बाज़ वेबसाइट पर ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट डैम है वो हमारे पास है मंगला डैम। क्लियर है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर मैंने देखा है इंटरव्यू में भी पूछते हैं, आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में अक्सर आता है और ISSB के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और उसके भी इनिशियल टेस्ट में आता है। मंगला डैम सिचुएटेड ऑन जेहलम रिवर, ये हमारे पास दरिया जेहलम पर सिचुएटेड है और किस जगह पर सिचुएटेड है, लोकेशन क्या है इसकी, मीरपुर डिस्ट्रिक्ट। मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर, मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान में। तो ये आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है मंगला विलेज। मंगला विलेज जो है वहाँ पर उसके करीब। इट इज़ 6th लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, मौजूदा ये दुनिया में 6ठा बड़ा डैम है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब अगर ये दुनिया में 6ठा बड़ा डैम है तो ये तरबेला डैम से बड़ा है। ये सोर्स किसका है, ये सोर्स है विकीपीडिया का। क्लियर है, एंड 12th लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, ये सोर्स वसीम के साहब के मैं नोट्स एक मरतबा देख रहा था तो उसमें इन्होंने लिखा है कि ये दुनिया का 12वां बड़ा डैम है। ये दुनिया का 12वां बड़ा डैम था लेकिन अभी ये दुनिया का 6ठा बड़ा डैम हो गया है क्योंकि प्रोजेक्ट के तहत 2004 में इसकी हाइट जो है वो 30 फीट बढ़ाई गई है। बड़े कैपेसिटी के लिहाज से बात करें तो वो हमारे पास तरबेला डैम ही है और हाइट के लिहाज से मंगला डैम है। अच्छा, और एक सोर्स के मुताबिक ये हमारे पास 7th लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड है। C.org.uk ये जो वेबसाइट है इसके मुताबिक ये दुनिया का 7वां बड़ा डैम है। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास स्टार्ट हुई है 1961 में एंड ये कंप्लीट हुई है 1965 में। तो इस लिहाज से तरबेला डैम से पुराना डैम भी है।
हाइट इसकी अब कितनी है, मौजूदा हाइट इसकी है 147 मीटर, और हमारे पास तरबेला डैम की कितनी थी 143 मीटर। तो आप खुद देख लें कौन सा जो डैम है वो बुलंद डैम है, तो यही डैम हमारे पास मंगला डैम ज़्यादा बुलंद है। इसलिए आज से मीटर में अगर फीट में कन्वर्ट करें उसी तरीके से तो ये हमारे पास बनेगी 482 फीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट MCQs है 30 फीट हाइट वाज रेज्ड। इसकी जो हाइट थी वो 30 फीट बढ़ाई गई इन 2005 और ये प्रोजेक्ट 2004 में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद मैं पाकिस्तान के बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम पर आता हूँ जिसकी कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। ये हमारे पास है मीरानी डैम। मीरानी डैम कहाँ पर सिचुएटेड है, ये हमारे पास दश्त रिवर में सिचुएटेड है। दश्त रिवर कहाँ पर वाक़ है, ये हमारे पास बलूचिस्तान में वाक़ है। इस डैम की लोकेशन क्या है, केच डिस्ट्रिक्ट एक्ट बलूचिस्तान, ये हमारे पास बलूचिस्तान में सिचुएटेड है। केच डिस्ट्रिक्ट जो है उसका, केच हमारे पास मकरान के साहिल के करीब है। मकरान और केच का इलाका जो है समंदर से ये इलाका करीब हो जाता है। मीरानी डैम हमारे पास 2006 में कंप्लीट हुआ। इट इज़ कंप्लीटेड इन 2006 और कब स्टार्ट हुआ था, ये 2002 में स्टार्ट हुआ था और इसने प्रॉपर तौर पे ऑपरेशन 2007 में स्टार्ट किया, यानी ये वर्क में 2007 में आया। इसकी जो हाइट है वो हमारे पास 127 फीट है, यानी 39 मीटर फ़कत इसकी डैम्स। अभी मैं आपको ये बता दूं कि लार्ज डैम्स कौन से होते हैं। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि लार्ज डैम्स हम किसको बोलेंगे तो याद रखें डैम्स हाइट मोर देन 15 मीटर्स। ऐसे डैम जिनकी हाइट 15 मीटर से ज़्यादा है या 49 फीट बनता है, 49 फीट से ज़्यादा, यानी ऐसे डैम्स जिनकी हाइट 50 फीट है या उससे ज़्यादा है आर नो एज लार्ज डैम्स, तो वो हमारे पास लार्ज डैम कहलाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैंने कहाँ से कलेक्ट की है, ICOLD से। ICOLD फॉर इंटरनेशनल मिशन ऑन लार्ज डैम डेवलपमेंट। तो ये हमारे पास, आप एब्रीवेशन भी इसका याद रख लें। इसके बाद जो पाकिस्तान का सबसे पुराना डैम और पाकिस्तान का सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है वो हमारे पास वर्सक डैम है। वर्सक डैम काबल रिवर पे सिचुएटेड है। काबल रिवर हमारे पास पेशावर के करीब से गुजरता है और इसकी लोकेशन भी हमारे पास पेशावर ही है। इसकी हाइट कितनी है, आपके पास 250 फीट है इसकी हाइट। एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है इट इज़ ओल्डेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का सबसे कदीम तरीन डैम है और इसकी कंस्ट्रक्शन हमारे पास 1949 में ये स्टार्ट हुई है। तो इस लिहाज से आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं ये पाकिस्तान का सबसे पुराना डैम है और इसने जो प्रॉपर ऑपरेशन स्टार्ट किया है वो 1960 से करना स्टार्ट की है। इस लिहाज से भी आप देख सकते हैं उन डैम से पुराना डैम है। अभी मजीद डैम्स डिस्कस करने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बीच में बताता चलूं। अगर पाकिस्तान के बिगेस्ट डैम का आपसे पूछा जाए तो वो आपके पास तरबेला डैम है और अगर हाइट के लिहाज से आप पूछा जाए तो वो आपके पास मंगला डैम है। क्लियर है। इसी तरह से पाकिस्तान का जो ओल्डेस्ट डैम है वो आपके पास वर्सक डैम है। टोटल पाकिस्तान में कितने डैम्स हैं, हाउ मैनी डैम्स आर इन पाकिस्तान, तो ये हमारे पास 150 डैम्स हैं। लार्जेस्ट स्टोरेज, सबसे ज़्यादा पानी, सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है, तो वो आपके पास तरबेला डैम की है। मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी कौन सा डैम इस टाइम जनरेट कर रहा है, तो वो भी आपके पास आंसर तरबेला डैम है। स्मॉलेस्ट डैम, पाकिस्तान का सबसे छोटा डैम कौन सा है, तो वो आपके पास इसका आंसर वर्सक डैम है। एंड एक्सपेंसिव डैम, पाकिस्तान का सबसे महंगा तरीन डैम कौन सा बना था, तो इसका भी आंसर आपके पास तरबेला डैम है। जिस टाइम ये बना था उस टाइम इसकी कॉस्ट का अगर अंदाज़ा लगाया जाए 1.49 बिलियन US डॉलर, और अगर इसी कॉस्ट को इस टाइम तब्दील किया जाए तो ये कुछ 12 बिलियन US डॉलर के करीब जा बनती है ये कॉस्ट। क्लियर है यहाँ तक। बहुत जो इम्पोर्टेंट तरीन इशू है वो आपके पास कालाबाग डैम इशू है। कालाबाग डैम मैं इसके लिए पहले डिस्कस कर रहा हूँ। कालाबाग डैम बेसिकली अभी पाकिस्तान में बना नहीं है, इट्स टू बी कंस्ट्रक्टेड, बट इसका प्लान सारा हुआ पड़ा है और हर चीज़ इसकी डिसाइडेड है। इसलिए मैं इस डैम को डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये एक करंट अफेयर है। आपके इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और आपके जनरल नॉलेज के पोर्शन में अक्सर ये आता है। इट इज़, पहली बात ये याद रख लें, टू बी कंस्ट्रक्टेड, ये अभी तक बना नहीं है बल्कि इसने बनना है। अगर ये बना, इसने किस रिवर पर बनना है, इंडस रिवर पर, और लोकेशन इसकी क्या होगी, कालाबाग मियांवाली के करीब जो कालाबाग का एरिया है उस जगह पर। Issue has been intensely debated along ethnic and regional lines over 40 years। 40 सालों से ये मसला डिस्कस हो रहा है रीजनल की बेसिस पर और एथनिक ग्रुप्स की बेसिस पर, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस मसले में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हैं। कोई इसके हक़ में है, कोई इसके ख़िलाफ़ है और अजीब व गरीब जो है वो डिबेट करते हैं और अजीब व गरीब जो रीज़न्स पेश करती हैं इसकी बनने की, इसकी ना बनने की। बस ये कहा जाता है जो इसको इस जगह ना बनाया जाए, दूसरी जगह बनाया जाए, क्योंकि इसके बनने से जो मकामी आबादियां हैं वो मुतासर हो सकती हैं, पानी उन पर चढ़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। बेसिकली बात ये है।
तो इसके बदले में फिर दीमार भाषा डैम का प्रोजेक्ट पेश किया गया, वो अभी बन रहा है, लेकिन जो इसका कंस्ट्रक्टर था वही इस टाइम दीमार भाषा डैम का कंस्ट्रक्टर है, और उसने ये बात की है कि दीमार भाषा डैम जो है वो कालाबाग डैम का मुतरादिफ नहीं हो सकता। क्लियर है यहाँ तक? इफ़ इट कंस्ट्रक्ट, अगर ये बन गया, इट विल जनरेट 360 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये 360 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की काबिलियत रखेगा। 1979 लोन वाज जनरेटेड, 1979 में लोन भी लिया गया। इट इज़ एन कंट्रोवर्शियल इशू। जफर महमूद जो हमारे पास एक्स चेयरमैन वापडा थे वाज रिमूव्ड, वो हटा दिए गए थे अपने ओहदे से ऑन राइटिंग एन आर्टिकल ऑन कालाबाग डैम पर एक आर्टिकल लिखने पर। इसके बाद मैं आता हूँ सबकजई डैम पर। सबकजई डैम भी हमारे पास बलूचिस्तान का डैम है, ये ज़ोब रिवर पर सिचुएटेड है। ज़ोब हमारे पास बलूचिस्तान का सिटी है। इसकी लोकेशन क्या है? ज़ोब बलूचिस्तान में ये डैम मौजूद है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 2007 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुई है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ महमद डैम, ये इंपॉर्टेंट डैम है, इस पर भी अक्सर क्वेश्चन मैंने देखे हैं। महमद डैम ये महमद एजेंसी में सिचुएटेड है। महमद एजेंसी ये हमारे पास फाटा का इलाका था, ट्राइबल एरिया था, और अभी ये डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं, महमद डिस्ट्रिक्ट इसको बोला जाता है। इसकी हाइट आपके पास 213 मीटर है, यानी 700 फीट है। इनॉर्गेटेड इन 2025, ये 2025 में इसका इफ्तिताह किया जाएगा, ये अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद मैं आता हूँ दीमार भाषा डैम पर। इंपॉर्टेंट डैम है, ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक बना नहीं है। इंपॉर्टेंट इशू है, जो आप लोगों ने डैम के लिए कंट्रीब्यूशन की थी वो भी दीमार भाषा डैम के नाम पर की गई। रिवर जो है इसका, रिवर ये इंडस रिवर पर बन रहा है, रिवर इंडस, तो ये हमारे पास दरिया सिंध पर बन रहा है। इसकी हाइट आपके पास 272 मीटर होगी, यानी 892 फीट। इस लिहाज से ये पाकिस्तान का सबसे बुलंद तरीन डैम होगा, क्योंकि इससे जो पहले है वो मंगला डैम है 147 मीटर। लोकेशन इसकी है हमारे पास बिटवीन कोहिस्तान एंड दीमार डिस्ट्रिक्ट, नियर चिलास वैली, वादी चिलास के करीब कोहिस्तान और दीमार के करीब। और भाषा जो है वो एक छोटा सा विलेज है जो इसके साथ लगता है, इसलिए इसको दीमार भाषा डैम बोला जाता है। इसका स्टेटस अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओपनिंग डेट ये हमारे पास 2028 तक एक्सपेक्टेड है कि इसको ओपन किया जाएगा। मैं अक्सर मैप देखता रहता हूँ, तो एक मरतबा मैं वजीरिस्तान साइड का मैप देख रहा था, तो मैंने एक बहुत बड़ी कोई पानी का वाटर बॉडी देखी, तो मैं बड़ा हैरान था। मैंने कहा यार इन पहाड़ों में कौन सी ऐसी वाटर बॉडी है। जब मैंने उसके बारे में ज़्यादा मजीद पढ़ने की कोशिश की तो मुझे पता चला ये कोई गुमलजाम डैम है। गुमलजाम बेसिकली एक दरिया था और अभी वहाँ पर डैम बना लिया गया है। गुमल रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ये हमारे पास दरिया सिंध की शाख है एक। लोकेशन इसकी क्या है? साउथ वजीरिस्तान में ये मौजूद है, नियर वाना, जो वानू का शहर है वहाँ पर मौजूद है। और वाना बेसिकली डेरा इस्माइल खान का पहले एरिया था, लेकिन अभी ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट साउथ वजीरिस्तान बना है, तो उसका सबसे बड़ा सिटी है। गुमलजाम डैम की जो हाइट है वो हमारे पास 133 मीटर है, यानी 437 फीट इस लिहाज से बनती है। तो अगर देखा जाए तो ये भी काफ़ी बुलंद डैम है, काफ़ी बड़ा डैम है। ये काफ़ी बड़ी वाटर बॉडी है, पहाड़ों के ऊपर सिचुएटेड है। मैंने इस पर बाकायदा इसको पिक्चर्स जाकर देखी हैं, खुद तो नहीं गए, लेकिन ये मुझे जगह बड़ी अच्छी लगी है गुमलजाम डैम। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 2001 से 2011 के बीच हुई। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। बेसिकली मैं पहाड़ी सिलसिला देख रहा था, क्योंकि मैं डेरा इस्माइल खान से एक रोड पर जा रहा था दूर, तो मुझे दूर से एक बहुत बुलंद बाला पहाड़ दिख रहा था जिसके ऊपर बर्फ़ भी मौजूद थी। तो मैं गूगल मैप से उस पहाड़ तक गया कि मैं देखूँ ये कौन सा पहाड़ है, तो मुझे पता चला वो तख्त सुलेमान है। तो तख्त सुलेमान 2 चोटियाँ हैं, जो कोह सुलेमान की सबसे बुलंद तरीन चोटी है। तो ये उसके करीब एक मुझे बहुत बड़ी वाटर बॉडी दिख रही थी नक्शे पर, तो उस पर मैं गया तो वो मुझे पता चला कि वो गुमलजाम है। गुमलजाम डैम ने अपना ऑपरेशन कब से स्टार्ट किया? ये 2013 में इनॉर्गेट हुआ और इसने अपना प्रॉपर ऑपरेशन 2013 से स्टार्ट किया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे आपको मिली। और अगर इसी तरह के आप मज़ीद टॉपिक्स पर लेक्चर्स चाहते हैं तो मेरे चैनल आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर मौजूद है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।